ज्योति अपने नोटबुक में ड्राइंग कर रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। बाजू में देखा तो एक पेंसिल अपने आप ड्राइंग कर रही थी और दर्पण में उसका साया दिखाई दिया। यह देख के ज्योति डरकर अपने पलंग पर चली गई और डर के मारे बेड पर लेट गई। तभी वह साया उसके ऊपर हवा में झूल रहा था। सवेरे उसके बाप शिवानंद ने यह जाना तो उसे मनहूस कह के बोर्डिंग स्कूल भेजने को कहा। कार से जाते वक्त ज्योति ने पीछे मुड़कर देखा तो वही साया महल की खिड़की में दिखाई दिया। अब 20 साल बाद शिवानंद का ड्राइवर दुर्गेश उसके कमरे में जा रहा था। तभी झूमर पर अनगिनत चमगादड़ों को देख उसने हैरानी से तलाश किया तो एक बिल में से सारे चमगादड़ आ रहे थे। तभी बिल में से एक हाथ निकला और दुर्गेश को धक्का दिया। वह सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से टकराया और पानी में गिर गया। पूरे महल में अंधेरा छा गया। शिवानंद बाहर आया तो दुर्गेश को देख जनरेटर ऑन करने को कहा, लेकिन दुर्गेश के पास जाते ही वह चमगादड़ों में बदल गया और नीचे स्विमिंग पूल में उसकी लाश तैर रही थी। सवेरे अंतिम संस्कार के वक्त ज्योति अब 20 साल बाद अपने महल लौटी है। ज्योति के लौटने पर उसकी बुआ उसकी नजर उतारने आती है, पर उसका बाप शिवानंद कहता है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो पैदाइशी मनहूस है, इसको किसकी नजर लगने वाली। उसकी बुआ उसे सहलाते हुए महल में ले गई। फिर ज्योति अब उसी रात जब स्विमिंग पूल से नहाकर वह बाहर निकली तब उसे गाने की आवाज सुनाई दी। वह अपना तौलिया पहनकर आवाज के पीछे जाने लगी। तभी उसने देखा एक पुराने कमरे में एक रेडियो बज रहा था। अचानक हवा तेज होने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, झूमर हिलने लगे। ज्योति हवा से हिलती हुई एक तस्वीर के पास गई। वह तस्वीर उसकी माँ की थी। अचानक उसका शरीर जकड़ गया, मानो किसी ने उसे पकड़ रखा हो। वह नीचे फर्श पर गिर गई। झूमर के एक एक भाले फर्श पर गिरने लगे। आखिर में झूमर गिरने ही वाला था कि उसकी माँ की तस्वीर बीच में आ गई। ज्योति के चिल्लाने पर पूरा परिवार कमरे में आ गया। शिवानंद ने चिल्लाकर कहा, इस कमरे में क्यों आई थी? ज्योति ने डरते हुए कहा, मैंने इस रेडियो में माँ की आवाज सुनी थी, इसलिए। तभी शिवानंद ने रेडियो को बाहर फेंक दिया और गुस्से में बोला, मरे हुए लोग वापस नहीं आते, बातें बनाना बंद कर, यहाँ से चली जा, मनहूस कहीं। अब ज्योति दर्पण के सामने बैठी थी। तभी पीछे से आवाज आने पर उसने देखा कि चुड़ैल उसे बुला रही थी। ज्योति डरते हुए धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। तभी सालू ने आवाज दी, आप वहाँ क्या कर रही हो दीदी? ज्योति की निगाहें हटने पर चुड़ैल गायब हो गई। तभी आईने में उसकी माँ ईश्वरी की आत्मा चिल्लाकर बोलने लगी, ज्योति भागो यहाँ से, पीछे मुड़कर मत देखना, चली जाओ। ज्योति भागते हुए श्रवण से जा टकराई। फिर उसी रात सालू को एक बॉल दिखाई दी। वह बड़बड़ाती हुई बाहर जाने लगी। तभी उस पर पेट्रोल गिर गया और बल्ब के टूटने से फर्श पर आग लग गई। सालू आग से बचकर भाग रही थी और आग उसके पैरों में लगने ही वाली थी कि उसका पापा रवि आ गया। उसने सालू को गोद में उठा लिया। रवि ने प्यार से पूछा, ये आग कैसे लगी? सालू ने कहा, ये सब ज्योति ने किया, वो हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। सुबह ज्योति ने रवि को उसके साथ हुई सारी घटनाओं को बताया। रवि सालू के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा और प्यार से पूछा, अभी तुम्हारी ज्योति कहाँ है? सालू ने कहा, मेरे सामने ही बैठी है। रवि ने कहा, तो उसे कहो वह कुर्सी हिलाकर दिखाए। सालू ने वैसा ही कहा। पहले तो कुर्सी नहीं हिली, लेकिन सालू के जाने के बाद कुर्सी अपने आप हिलने लगी और हवा में उठकर जमीन पर गिर गई। अब रवि को समझ आ गया कि महल में सच में ही किसी आत्मा का साया है। फिर रवि ने रहस्यमय कमरों की छानबीन शुरू की। अंधेरे कमरे में उसकी नजर शिवानंद के परिवार की तस्वीर पर पड़ी। तभी अचानक से ईश्वरी बाहर निकल आई और रवि की थोड़ी सी फटी, परंतु फिर पीछे से आवाज आई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो ईश्वरी फिर दिखाई दी। इस बार रवि की पूरी फट गई और वह गिर गया। ईश्वरी ने डरावनी आवाज में कहा, मैं सबको मार दूंगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। उधर पंडित और टकला बैठकर दारू पी रहे थे। टकले को सुसु लगी तो वह मूतने चला गया। पंडित अकेला कुर्सी पर खर्राटे ले रहा था। तभी दीवार में